आइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन 14 के 5 पार्ट्स थे जो कल होमवर्क में दिए थे। इसमें से कुछ एक पार्ट है जो डाउट्स है। फोर्थ पार्ट, एक तो फोर्थ पार्ट डाउट है सुहानी का और एक फिफ्थ पार्ट है काव्या का। और किसी के कोई पार्ट डाउट में हो तो एक सेकेंड वेट करना हो। गुड आफ्टरनून। आपके डाउट है कोई 14 के कोई पार्ट? किया ही नहीं ना, ऐसा ही है ना। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर एट 0 0 और आपका फिफ्थ है x इज इक्वल्स टू cos ऑफ t, y इज इक्वल्स टू sin ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। पहले तो फोर्थ में देखिए, क्या स्लोप निकाल लें? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा भाई? dy/dx, करना डेरिवेटिव 2x। हाँ, dy/dx किस पर? 0 0 पे, 2 इंटू 0 0। तो टेंजेंट का स्लोप 0 आ गया, पॉइंट है ही। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। पॉइंट तो 0 0 ही है, तो y माइनस 0 m इंटू में x माइनस 0, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये है। और m की वैल्यू रखेंगे, अब m की जगह पहले रख देते तो y इज इक्वल्स टू 0। ये तो होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की भी निकालनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 बाय 0। ओके, इक्वेशन y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। पॉइंट क्या है आपके? y माइनस y1 0, स्लोप क्या है? -1 बाय 0 x माइनस 0। 0 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0, माइनस का x, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई। शाबाश, गुड। यहां देखिए, सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। कैसे आएगा भाई? पहले तो dx बाई dt, x वाले का t के रिस्पेक्ट में, कोट t का क्या होगा बच्चों? माइनस ऑफ साइन t, एंड dy बाई dt, y वाले का t के रिस्पेक्ट में, साइन t का क्या होगा? कोस ऑफ t। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अरे यार, मैंने टाइमिंग नहीं देखी इसमें, कितना कहीं बीच में ना रुक जाए। गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, चलो। सिर्फ 1 घंटे 6 मिनट की रिकॉर्डिंग बाकी है। मेमोरी मैंने डिलीट नहीं की, पुराने वाली वीडियोस। हाँ चलो, जितना होता है। हाँ नहीं नहीं, ये गलत बात है।
असाइनमेंट के, हाँ आज होगा तो आज, वरना कल स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट के डाउट्स। सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल के बेस पे जितने होंगे एक बार वो, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी ले लेंगे। यहां से देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx, जो कि है dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt, cos ऑफ t डिवाइड बाय माइनस साइन ऑफ t, dy बाय dx at t is equals to pi by 4, cos pi by 4 माइनस का साइन पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 माइनस का 1 बाय रूट 2 से कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका? -1। स्लोप आ गया टेंजेंट का। पॉइंट क्या है आपके पास? पॉइंट निकालोगे, x क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 पे कोस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, y क्या है? साइन पाई बाय 4 इस पॉइंट पे, पाई बाय 4 पे ये। तो फर्स्ट पॉइंट आपके 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2, स्लोप है आपका -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, रूट 2y माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2 -1, रूट 2x माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 2y माइनस 1 माइनस रूट 2x प्लस 1, एक साथ लेके जाइए तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इसकी, रूट 2y प्लस रूट 2x और माइनस का 2, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल के निकालने के लिए क्या करेंगे आप? हो जाएगा आगे, हाँ बस नॉर्मल में तो क्या करना, अगर हो जाएगा तो स्लोप क्या है? -1 ही, +1 सॉरी, +1 आ जाएगा और यहाँ +1 पुट कर देना, बस क्लियर है। चलिए भाई अब चलते हैं आगे। रब कहाँ है? ले आओ। चले भाई आगे, आइए अब स्टार्ट करते हैं 15 से। क्वेश्चन 15, फर्स्ट पार्ट में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू अ लाइन दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। क्वेश्चन को समझिएगा पहले। ए इसमें कह रहा है कि आपकी ये कोई कर्व है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और इसके एक पॉइंट पर कोई टेंजेंट है, और ये टेंजेंट जो है वो एक लाइन के पैरेलल है। बंद कर दो उसको, गेट को। वो लाइन जो है आपकी वो ये है, और इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है मुझे, और मुझे ये पॉइंट मैं ए बी लेट कर लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ये है, सेकंड भी लिख देते हैं पहले।
सेकंड पार्ट में क्या है 15 के बी पार्ट में यूं ही कोई कर्व है और ये टेंजेंट है। कर्व की इक्वेशन y x² माइनस 2x प्लस 7 और मुझे क्या करना है, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। दे रखा है ये टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू द लाइन, कोई लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, ये 90 का बना रहे, एल बी द लाइन, और इस लाइन की जो इक्वेशन है 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13। ये पॉइंट भी मैं मान लेता हूं ए बी। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले फर्स्ट के अंदर सॉल्यूशन, कर्व आपके पास y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाय dx, पावर आगे एक पावर कम -2 इंटू 1 और 7 का 0। मुझे निकालना है dy बाय dx किस पॉइंट पर, a कोमा b, तो 2a माइनस 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 1, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है, उबासी नहीं, देख के फिर इसे भी आएगी और फिर मुझे भी आएगी, एक दूसरे को देख के आती है उबासी। तो 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 1। अब देखिए लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या दे रखी है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। y को एक साइड कर दीजिए तो ये 2x प्लस 9, कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m कितना हो जाएगा, 2। किसका स्लोप, लाइन का, लाइन का स्लोप कितना आ गया, 2। अब देखो ये टेंजेंट जो है वो लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहां से क्या, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन L, सो दिस इंप्लाइज स्लोप इक्वल होगा इनका। स्लोप अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या मिलेगा आपको, इक्वल, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 2, a आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 2, ठीक है। अब a और b, अभी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए बी लाइज ऑन कर्व, so they satisfy equation of curve, they satisfy equation of curve। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, a² माइनस 2a प्लस 7, a को 2 पुट करो, कितना, पक्का, 4 माइनस 4 प्लस 7, बिल्कुल। तो बच्चों आपका पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट तो है 2 7 और स्लोप, स्लोप कितना है 2, जो लाइन क्या वही होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है ना, तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट क्या होगी, y माइनस वाई वन m इंटू में x माइनस x1, y माइनस 7 2 x माइनस 2, सो y माइनस 7 2x माइनस 4 2x माइनस वाई प्लस 3, एक साइड शिफ्ट करेंगे उधर तो ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिए क्लियर है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगला क्वेश्चन भी सेम है, फर्क क्या है, स्लोप यहां पे तो इक्वल करने से आगे थे, वहां पे कर्व इस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, -1, वहां से आ जाएंगे। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको रब कर दूं भाई, फर्स्ट पार्ट को हो गया ना नोट सभी का। देखिए भाई सॉल्यूशन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सेम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिलेगा, वही dy बाय डी एक्स 2x माइनस 2 dy by dx at a and b 2a minus 2. Now equation of line L क्या है, 5y minus 15x is equals to 13। कैसी शक्ल में लेके आना इसको, y is equals to mx plus c की फॉर्म में लेके आइए, वो बनाइए इसकी शक्ल, 5y 15x प्लस 13 डिवाइड में जाएगा 5 3 जा 15, आवाज नहीं। नाउ कंपेयर विद किसके साथ, mx प्लस सी, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से देखिए लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू m, स्लोप ऑफ लाइन कितना मिलने वाला है, -1, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बच्चों, 2a माइनस 2, m कितना है 3 इज इक्वल्स टू -1, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 -6 -1, a कितना आया 5/6, क्या वो तो क्या, वही दोनों का प्रोडक्ट -1 है, ठीक है, वो उधर करके रेसिप्रोकल करके बात तो वही हुई ना, दोनों का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट मेरा -1 है, तो 6 उधर गया 5/6, ये कैसे आएगा, पॉइंट ए बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व, y is equals to x2 2x plus 7, यानी b is equals to a square minus 2a plus 7। कीजिए इसको,
ए की वैल्यू रखो, हेलो, आ गई लाइट ही आ गई, छोड़। तो यहां से कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7, बी कितना आएगा भाई, ओके ये तो काफी गंदा आने वाला है। माइनस का कितना होगा, 35 माइनस करेंगे अब इसमें से 2, यही है। टू 1/36, 3 से नहीं जा रहा। अरे इतनी गंदी शक्ल है क्या पॉइंट्स की, पॉइंट क्या क्या आ गया आपके, फाइव बाई सिक्स, 217/36। कर तो ठीक ही रहा हूँ यार, मैं तो इनकी शक्ल पूछ रहा हूँ, यही है क्या, 17 ही होगा, नहीं। और स्लोप क्या है हमारा, अरे अभी तो स्लोप भी तो निकालना बाकी है। टेंजेंट का स्लोप ये नहीं ले सकते अब 3, टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, हाँ टेंजेंट का स्लोप -1/3, क्योंकि यहाँ एक ही वैल्यू पुट कर लो पता लग जाएगा। टेंजेंट का स्लोप -1/3, चाहे इसका माइनस करके रेसिप्रोकल कर दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आने वाली है अब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y माइनस y1 मेरा ये है, m स्लोप ये है, और x माइनस x1 सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो करो, शाबाश करो सागर, आंसर बताओ करके फटाफट कितना आया, करो भाई तुषार, आगे कर लो, वही शॉर्टकट मारे होंगे सारे, है ना। असाइनमेंट कर लो, फटाफट सोल्व कर दीजिए इसको। एटीन टू जा, कर लो भाई, इसको आ जाएगा क्या, क्यों, असाइनमेंट करो, कोई बात नहीं। तो अभी डाउट्स में तो है ना तुम्हारे एक्सरसाइज में हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट है आपका 16, शो दैट टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट 2 और दिस -2 आर पैरेलल। ये सोचिए 16 में आपकी जो कर्व है वो यूं है मान लेते हैं, और कर्व की इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल्स टू 7x³ + 11।
दो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 2 और -2। यहां तो मान लीजिए x इज इक्वल्स टू -2, इसी के पैरेलल है ये x इज इक्वल्स टू 2। दो पॉइंट्स पे टेंजेंट है, x इज इक्वल्स टू -2 पे टेंजेंट है और x इज इक्वल्स टू 2 पे टेंजेंट है, और हमें गिवन है ये पैरेलल शो करनी है। ठीक है, ये टेंजेंट T1 और ये टेंजेंट T2। टू शो करना है T1 is parallel to T2। T1 और T2 आपस में क्या है? पैरेलल है। स्लोप निकालो टेंजेंट का इस पॉइंट पे, स्लोप निकालो टेंजेंट का इस पॉइंट पे। दोनों स्लोप कैसे आने चाहिए? इक्वल आ गए तो क्या प्रूव हो जाएगा? दोनों टेंजेंट पैरेलल है। करो फटाफट, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालिए। लेता हूं, रुको। लो, ये 36 MCQ है, असाइनमेंट नहीं। असाइनमेंट तो घर से करोगे। ये 36 MCQ है, ये करो। टेंजेंट नॉर्मल पे सिर्फ। हाँ, तो इक्वल आएगा तो वही प्रूफ करना था। करो भाई, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx 21x² + 0। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx कहाँ? एट x इज इक्वल्स टू -2। 21 - 2 का स्क्वायर 4, 84। और टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे? 2 पे, वो भी 84। ये स्लोप है T1 का, ये स्लोप है T2 का। समझ आ रही? T1 और T2 दोनों का स्लोप इक्वल आ गया। इट मींस दोनों टेंजेंट आपस में क्या है? पैरेलल है। सिंपल सा था। चलिए 17 पे चलते हैं। 17 क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ओके, पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कोई कर्व है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो आपकी टेंजेंट है, क्या यार इसका, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ये है। कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू x³ है ना, ये कर्व की इक्वेशन है। इस पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट है AB। मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है गिवन दैट, यस, हमें गिवन क्या है इसके अंदर? इस टेंजेंट का जो स्लोप है ना इस पॉइंट पे, यानी dy by dx कहां पे? AB पर जो इस टेंजेंट का स्लोप है वो किसके इक्वल है? इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट, जो कि कितना है? B। ध्यान से देखिएगा, इस टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट है, वो उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है।
जो उसका y कोऑर्डिनेट हमने लेट किया है। हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। चलो निकालो टेंजेंट का स्लोप और रख दो b के इक्वल। उसके बाद हम बताते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स कितना 3x², पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स एट ए बी पे 3b², सॉरी 3a²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है जो इसका स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट b के इक्वल गिवन है। इक्वेशन नंबर 1, ए बी पॉइंट ए बी lies on curve, so it satisfy इक्वेशन ऑफ कर्व। करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखिए इसमें ए बी पुट करना, b इज इक्वल्स टू a³ इक्वेशन 2 बाय 1 and 2 बाय 1 and 2। b के इक्वल है तो कंपेयर करवा दीजिए, 3a² a³ के इक्वल, 3a² माइनस a³ इज इक्वल्स टू 0। a² कॉमन ले लीजिए, 3 किधर, ओके, उसमें आप a की एक वैल्यू को खत्म कर दोगे। कर दिया आपने, ठीक, आंसर आ गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, a3 आ गया। लेकिन ये इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 0 पे भी तो सेटिस्फाई है। a को 0 रखो, लेफ्ट और राइट आएंगे नहीं आएंगे इक्वल, तो आपके अकॉर्डिंग तो 0 वाली वैल्यू हट गई, आपने तो नहीं ली वो। इसलिए फैक्टर बनाएंगे, या तो a² 0 होगा या 3 माइनस a 0 होगा, या तो a 0 होगा या a3 होगा। उस केस में आप a से कैंसिल करके एक वैल्यू को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों केस से b की वैल्यू, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2, b आपका है a³ के बराबर। अगर a 0 ही है तो b भी 0 आ गया, और इफ a इज इक्वल्स टू 3 लोगे तो b कितना आ गया, 3 का क्यूब 27। तो ऐसे आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट जिस पर यह घटना घटित होगी। कौन कौन से है वो दोनों पॉइंट, 0 0 और 327। होगा क्या इस पॉइंट पे, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 के इक्वल मिलेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 27 के इक्वल मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करें, रब कर दो इसको। एटीन पे पहले लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 18 डाउट है ना भाई तुषार, और तो समझ लो। अब असाइनमेंट में मिलेगा तो सीबीएसई में आया हुआ है।
इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसका मीनिंग समझना जरूरी है। कहां गया क्वेश्चन? फाइंड फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। कौन कौन से पॉइंट है जहां पे टेंजेंट आपके ओरिजिन से पास होगी। क्वेश्चन का ऑपरेशन कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल्स टू 4x³ 2x⁵। मैं बना देता हूं, किसी टाइप की कर्व ले ली। क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल्स टू 4x माइनस, ठीक है। मुझे वो सभी पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट है ओ बी द ओरिजिन, जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रही है। जैसे ये पॉइंट जिस पे जो टेंजेंट है वो किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। पता नहीं एक पॉइंट ऐसे 10 पॉइंट है, हमें नहीं पता, अपने आप निकल के आएंगे, और भी हो सकते हैं। ये भी पॉइंट हो सकता है जिस पे जो टेंजेंट है वो कितने से पास हो रही है? ओरिजिन से। और भी हो सकते हैं। मतलब पहले क्वेश्चन का पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन वाला कह क्या रहा है कि हमें वो सभी पॉइंट्स निकालने हैं जो जिन पर टेंजेंट जो होगी कर्व पे वो हमारी किससे पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। चले निकालने, आइए। ये देखो कैसे निकालोगे, सुनिए ध्यान से। और कुछ तो नहीं दे रखा इसने, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए एंड बी। किसी को कंफ्यूजन? बोलो। लेट पॉइंट ए बी एट विच टेंजेंट टू द कर्व passes through origin। ओरिजिन से पास हो रही है उस पॉइंट पे। सो पॉइंट ए सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। करेगा नहीं करेगा? भाई करना पड़ेगा, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व की इक्वेशन में अगर इसे डालता हूं तो मैं ये बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 4a³ माइनस 2a⁵। लेट दिस बी 1। कोई डाउट नहीं है? देखिए अब स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx आएगा, इसका स्लोप। करो इसका डेरिवेटिव। 4 3 जा 12x², 5 2 जा 10x⁴। dy बाई dx किस पॉइंट पर? ए बी पॉइंट पर। 12a² माइनस 10a⁴, लेट इट बी 2। टेंजेंट का स्लोप आ गया ए बी पॉइंट पर। कोई दिक्कत ना हो? टेंजेंट पासिस थ्रू पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 0 0 एंड ए बी। बताओ
क्या टेंजेंट 2 पॉइंट से पास नहीं हो रही? और 2 पॉइंट फॉर्म से भी तो स्लोप आता है मेरा। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप? याद करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मैं यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 पॉइंट फॉर्म से निकालना चाहूं, वो होता है मेरा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी b माइनस 0 डिवाइड बाय a माइनस 0 इज इक्वल्स टू b बाय a। यस और नो? बताओ। थ्री फ्रॉम 2 and 3, ये दोनों किसके स्लोप है? किसके स्लोप है ये दोनों? जो मैंने 2 इक्वेशन में निकाला है और जो 3 में निकाला है। ठीक है, टेंजेंट के इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो b बाय a किसके इक्वल आ जाएगा? 12a स्क्वायर माइनस 10a की 4, a ऊपर चला जाएगा 12a क्यूब माइनस 10a की 5, लेट इट बी 4। ये इक्वेशन 4 होगी। नाउ बाय 4 and 1, नाउ बाय इक्वेशन 4 and 1, 4 and 1 से क्या सीन है भाई बताइए? 4 and 1 से b की वैल्यू क्या कर दे? इक्वल कर दे, इक्वेट करवा दे 4 और 1 में। तो 12a क्यूब माइनस 10a की 5, 4a क्यूब माइनस 2a की 5, 12a क्यूब माइनस 4a क्यूब, 10a की 5 माइनस 2a की 5, सब कुछ एक साथ ले लीजिए क्यूब। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, सही है यार। 8a क्यूब इज इक्वल्स टू a5, एक साथ ले आइए। 8a क्यूब माइनस 8a5 इज इक्वल्स टू 0, 8 कॉमन, a क्यूब कॉमन, 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से या तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 0 या 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। भाई 8 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। 3 फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है, एक का 0 होना बहुत जरूरी है, वरना 0 नहीं होंगे। 8 हो नहीं सकता, या तो ये 0 या ये 0। इससे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यहां से 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, रूट करोगे तो प्लस माइनस 1, तो a की 3 वैल्यूज आ गई आपके पास। यहां देखिएगा a की 3 वैल्यू आ गई। फर्स्ट, इफ a इज इक्वल्स टू 0, अगर a 0, अब काव्या अगर आप इसमें भी वही काम करते ना, क्यूब से ये कैंसिल कर देते, फिर से आप किसको एलिमिनेट कर देते? 0 को एलिमिनेट कर देते। समझ रहे हो? तो हमेशा वैल्यूज निकालते वक्त, पॉइंट निकालते वक्त एक साइड लेके आना होता है। तो अगर a 0 है तो b कितना आ जाएगा? 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 की 5, b 0। तो एक पॉइंट तो क्या हो गया? 0, 0, a 0 और b 0। क्लियर है? अगर a 1 है, a 1 है तो b कितना आ जाएगा? a को 1 रखो, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की 5, 4 माइनस 2 2, तो ये आ गया 1, 2। थर्ड, a अगर -1 है, इफ a इज इक्वल्स टू -1, b कितना आएगा? 4 -1 का क्यूब -2 -1 की 5, -4 + 2 -2, तो लास्ट -1 -2। इज इट ओके? देख लीजिए, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं आपके जिन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसको एक्सटेंड करोगे तो कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी।
क्लियर है? किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो, कुछ भी, कोई स्टेप समझ नहीं आया बोलो। स्लोप में एक बार x 0 पुट कर देते हैं, एक बार y 0 पुट कर देते हैं। किसके अंदर? ये जो b इसमें या कहाँ? ऊपर वाले, ये b को होने वाले, ये वाले, ठीक है। एक बार क्या पुट कर देते? 0 a0, हाँ, एक बार b 0, एक बार b0। उससे क्या फर्क होता? मतलब वो किस लिए पुट कर रहे हैं? पॉइंट आ जाते सर, फिर जब 0 पे। अच्छा, ये इक्वेशन कर्व से आई है, कर्व की इक्वेशन है, लाइन की नहीं है। अगर a0 पुट करेगा b0 आया, यानी 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 0 0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? कर्व को। मेरी कर्व 0 0 से पास नहीं हो रही, कौन पास हो रहा है? टेंजेंट 0 0 से पास हो रहा है। और आप पॉइंट निकालने के लिए कह रहे हो कि कर्व पे 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक बात है। कर्व मेरी ओरिजिन से पास इस केस में हो जाएगी, बट वो पूछे तो नहीं हमें, हमसे कर्व का कोई पॉइंट नहीं पूछा जो सेटिस्फाई कर रहा है। हमसे तो कर्व पे वो पॉइंट पूछे जिन पर टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगी। कर्व ओरिजिन से पास करे ना करे हमें क्या मतलब उससे? या कुछ और कंफ्यूजन है तो वो बोलो, क्या कहना चाह रहे हो आप? आंसर ठीक आ रहा है सर, एक बार उसको 0 पुट करते हैं। लॉजिक क्या है इसको 0 पुट करने का? मैं a को 0 पुट करूंगा, क्या बताऊंगा क्यों पुट किया, किस लिए पुट किया, और क्या निकालने जा रहा हूं मैं। यहां a को 0 पुट करने से लॉजिक क्या हुआ? अच्छा, a 0 पुट कर दिया, b 0 पुट कर दिया, 0 0 तेरा पॉइंट आ गया, 0 0 तेरा पॉइंट आ गया। वो किस चीज का पॉइंट आया, उसे क्या बोलेगा तू कि वो क्या चीज आई है? हाँ, कर्व उस पॉइंट से पास हो रही है, डजेंट मैटर, ये होगा, पक्का होगा, ठीक है। हमें तो बात किसकी करनी है? टेंजेंट की बात करनी है ना, समझ रहे? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलें फिर, 18 हो गया, 19 पे रब कर देता हूं भाई। 19 देखो इसके बाद, MCQ हो रहे हैं आप लोगों के? तुषार का कितने हो गए? 4। बड़ी स्पीड स्लो है इसमें आपकी। देखो नेक्स्ट 19, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, मुझे वो सभी पॉइंट्स निकालने हैं जिन पर आपकी जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मान लीजिए जैसे कि ये एक पॉइंट है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हुए एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ये आपका पॉइंट है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर है? या ये एक पॉइंट है,
पता नहीं कितने होंगे, हमें नहीं पता अभी, मैं तो बता रहा हूं कि इस टाइप के होंगे। वो सभी पॉइंट्स निकालने, मैं एक के लिए मान लेता हूं, लो पी बी पॉइंट ए कोमा बी। करें स्टार्ट। आइए टेंजेंट के स्लोप के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x, x का 1, पावर आगे एक पावर कम, 2y, y का dy बाय dx, -2, x का 1 और 3 का 0, 2 कॉमन लेके 0 कर दीजिए, x प्लस y dy बाय dx -1 इज इक्वल्स टू 0। dy बाय dx क्या आने वाला है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई। यस और नो? क्लियर है? किस पॉइंट पर? ए बी पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए डिवाइड बाय बी। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गिवन है बेटा ये कि टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। स्लोप किसके इक्वल रख दीजिए, 0 के इक्वल। काम करो भाई, आप बोलो मत। क्या? तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही होते हैं इनको, ऐसे ही होंगे। करो शाबाश। a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब a1 आते ही b निकालने के लिए क्या करोगे? पहले तो देखो इस इक्वेशन में a b सेटिस्फाई करेगा ना। पॉइंट लिखिए, पॉइंट ए बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो x की जगह a स्क्वायर, y की जगह b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। a को 1 पुट कर दीजिए, पुट a इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 1, b कितना आ गया, प्लस माइनस 2। तो मेरे पास पॉइंट जो है वो कौन कौन से आगे, 1, 2, 1 और -2। ये 2 पॉइंट ऐसे होंगे आंसर देखना एक बार। दोनों पॉइंट है, 2 वेरिएबल में वैसे तो एक पॉइंट पे 2 इमेजेस, रिलेशन है, हो सकता है फंक्शन नहीं है। समझ रहे हो ना? फंक्शन रिलेशन किया होगा। एक बच्चा 2 स्कूल में जा रहा है, रिलेशन में जा सकता, फंक्शन में नहीं जा सकता। हाँ, आज हम एक्सरसाइज पूरी करेंगे। हाँ बस बहुत एक्सरसाइज पूरी कर ले। कितने रह गए? 6 है। 6 क्यों? 7 और 1 8, 8 रहते हैं। हाँ फास्ट करवाऊं? अरे वो भी तो देखनी है ना, कितना टाइम का रह गया। 16 मिनट इसमें पड़ी है, सिर्फ 16 मिनट की तो रिकॉर्डिंग पड़ी है। आज डिलीट की नहीं, वरना दिक्कत है। फटाफट करते हैं, चलो जितने होते हैं एक बार।
ये यार एक बार बना देना, फिर एग्ज़ाम टाइम में कभी भी मार्च तक देखनी हुई ना तो बच्चों को एनसीईआरटी के लिए बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्पज़ है। अदरवाइज़ तो अगर ये पर्पज़ ना होता तो मैं आधी एक्सरसाइज तो आपसे करवाता अलग अलग बिठवा के आगे, और डंडा हाथ में, तुम सारे क्वेश्चन निकालते भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट। पॉइंट क्या है मेरे पास, ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब, और कर्व है, कर्व की इक्वेशन सॉरी, कर्व है ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और इस पे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। इंपॉर्टेंट है, मुझे जो है इसमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। पॉइंट तो पता ही है मेरे को, पॉइंट क्या है मेरे को तो सिर्फ नॉर्मल का स्लोप पता लग जाए काम चल जाएगा। ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए टू आगे एक पावर कम y का dy बाय dx, 3 आगे एक्स स्क्वेयर और x का 1, dy बाय dx 3x स्क्वेयर डिवाइड बाय 2ay। अब मुझे dy बाय dx इस पॉइंट पे चाहिए, dy बाय dx किस पॉइंट पर, ए एम स्क्वेयर और ए एम क्यूब, ये किसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप है इस पॉइंट पे, क्या 3x स्क्वेयर, x की वैल्यू का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एम की पावर 4 2a y ए एम क्यूब, ए से स्क्वेयर कैंसिल 3m बाय 2, ये स्लोप किसका आ गया भाई, टेंजेंट का आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाय टेंजेंट का स्लोप कितना है 3m बाय 2 -2 बाय 3m। लो भाई, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए मेरे पास नॉर्मल पे पॉइंट कौन कौन से हैं जो नॉर्मल लाई कर रहा है, ये पॉइंट नॉर्मल की जो लाइन है उस पे लाई करते हैं। स्लोप क्या है नॉर्मल का, -2 बाय 3m। चलिए y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1, क्लियर है। y माइनस y1 कितना है, ए एम क्यूब m -2 बाय 3m x माइनस ए एम स्क्वेयर, 3my माइनस 3am की 4 -2x -2x प्लस क्या बोल रहे हो, अच्छा प्लस 2am स्क्वेयर, एक साथ ले आइए इसको, 2x 3my माइनस का 3am की 4, इसकी शक्ल चेक कर लीजिए, यही छोड़ रखी है या कुछ और सेटिंग कर रखी है, फिर हम भी थोड़ी बहुत कर देते हैं। हैं किस में, आखिरी दोनों में से, बाकी ये तो ठीक है बस, फिर ठीक। देखिए फटाफट चले आगे, 21 और होगा, देखिएगा फटाफट। 21
फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। सिचुएशन क्या है, ये कर्व है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये एक टेंजेंट है। ए बी पॉइंट पे मान लेते हैं ये आपकी एक टेंजेंट है, और इस टेंजेंट पे ये एक नॉर्मल है आपका। हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये नॉर्मल एक लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। लो भाई, सीन आपके सामने है। नॉर्मल के लिए पॉइंट भी निकालना, स्लोप भी निकालना, दोनों काम करने पड़ेंगे। ना तो पॉइंट है ना स्लोप है। स्लोप तो आ जाएगा ये L, ठीक है, उसका भी स्लोप निकाल लेंगे। हाँ वहां से करें, पहले यहां से स्लोप निकाल लेते इस लाइन का जो कि नॉर्मल के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है ना नॉर्मल के। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 14y माइनस x माइनस 4 माइनस 1 बाय 14x माइनस 4 बाय 14। कंपेयर इट विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इससे कंपेयर कीजिए, m कितना आएगा भैया आपका, m आएगा माइनस 1 बाय 14, ठीक है। अब देखिए, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। रीजन L इज पैरेलल टू नॉर्मल, दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो क्या मिलेंगे, स्लोप मिलेगा। इसका स्लोप मैं मान लेता हूं m1, नॉर्मल का स्लोप मान लिया m1, तो m1 कितना आ गया आपका, माइनस 1 बाय 14 आ गया ना नॉर्मल का स्लोप। इसी से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे मैं m2 मान लेता हूं, इसके स्लोप को मैंने m2 लेट कर लिया, m1 और इसका स्लोप m है ही। m2 क्या होगा, माइनस का 1 बाय m1, माइनस 1 बाय 14, तो ये 14 आ गया टेंजेंट का स्लोप। अब एक तो टेंजेंट का स्लोप यहां से आ गया, एक टेंजेंट का स्लोप कहां से निकालिए, इक्वेशन ऑफ कर्व से। देखिए, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx 3x square plus 2 into 1 plus 0। क्लियर है। किस पॉइंट पर dy by dx, किस पॉइंट पर भाई, a b पर 3a square plus 2, 3a स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल है ये, स्टार से। दिस इंप्लाइज 3a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14 बाय स्टार, क्योंकि वो भी टेंजेंट का स्लोप है।
3a² इज इक्वल्स टू 12, a² इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। a तो 2 आ गया, अरे इक्वेशन भी 2 आएंगी। हाँ, b की 2 केस बनेंगे यार, लेकिन कहाँ से उठाएं? a b में रिलेशन वो यहीं से लेना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कुछ और इक्वेशन बन जाती तो बनेगी नहीं ना। अब ए बी जो पॉइंट है कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? a³ प्लस 2a प्लस 6। दोनों केस लीजिए, अगर a 2 है, आवाज नहीं भाई तुषार के बेंच से, तीनों को ही बोल रहा हूं ना, थोड़ा धीरे। 8 4 6 कितना हो जाएगा? 18। और सेकंड पुट a इज इक्वल्स टू -2, तो b -8 -4 प्लस 6 कितना हो गया? ये -6 -2 -6 और एक हो गया 2 और 18। भाई ये पॉइंट है, ठीक। स्लोप कितना है नॉर्मल का? -1/14। केस फर्स्ट, नॉर्मल के पॉइंट लूंगा मैं 2 और 18 एंड स्लोप नॉर्मल का -1/14 m1। इक्वेशन निकाल दो, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1, यहां से निकाल दीजिए एक इक्वेशन। एक तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगी। केस 2, पॉइंट क्या है उसके अंदर? -2 -6 और स्लोप क्या है? -1/14। 2 पॉइंट आए हैं तो 2 इक्वेशन आएंगी ना नॉर्मल की। तो इस केस में नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? y -6 स्लोप -1/14 और x +2। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, ये दोनों आंसर होंगे। इनको सॉल्व कर लो फटाफट। एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनको सॉल्व कर लीजिए। हो गई शायद वीडियो। दिखानी स्टार्ट कर दिया इसने। 3 मिनट 2 मिनट नोट कर लिया था क्या तूने? तभी तो एग्जैक्ट चल रहा है बिल्कुल। क्या करें अब, और क्वेश्चन तो होगा नहीं, ये बिल्कुल वीडियो में कट करना पड़ेगा। बाय 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 बाय। चलो नेक्स्ट अगली वीडियो में बनाएंगे भाई, अभी इतने ही हुए। वेट, जाना नहीं है कहीं भी, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है।